हेलो बच्चों, तो आपको बतला दें कि बिहार बोर्ड ने जो है आपका 12th इंटरमीडिएट का, ठीक है, आप लोगों का जो है नया वाला पैटर्न आ गया है और ये नए पैटर्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो छात्र इस पैटर्न के बारे में नहीं जानते हैं वो जान जाएं, क्योंकि ये जो पैटर्न है यह बिहार बोर्ड के द्वारा जो है ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर बतलाया गया है। तो अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो ये जान जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आपको बतला दें कि बिहार बोर्ड ने अपना जो है ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है, जिसमें अगर आपका जो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट नहीं है, जैसे आपका मैथ हो गया, ठीक है, या फिर आपका अगर कॉमर्स में लेते हैं आर्ट साइंस कॉमर्स, जो है तीनों स्ट्रीम में जो है अलग अलग जो भी विषय होते हैं जिनमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होता है, अकाउंटेंसी में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होता है, उसी प्रकार से और सारे जितने भी सब्जेक्ट है जिनमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होता है, तो वैसे जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, तो वैसे सब्जेक्ट के बारे में आपको बतलाते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बारे में बतलाएंगे, उसके बाद आपका जो है लैंग्वेज के बारे में बतलाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि आपका जो पेपर होगा, ठीक है, वो आपका जो पेपर होगा वो 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होगा। 2023 में जो भी छात्र एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आपका 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा और आपका फुल मार्क्स जो है, ठीक है, आपका जो फुल मार्क्स जो है वो 100 नंबर का होगा। अगर 100 नंबर का अगर आपका फुल मार्क्स होगा, ठीक है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव में हम लोगों को बहुत ज्यादा शंका थी। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे कि वो सोच रहे थे कि उनका जो है आपका 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 50 करना होगा, या फिर 100 आएंगे उसमें से 50 करना होगा। तो ये जो है क्लियर हो चुका है और बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर ये बतला दिया है कि आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस 100 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन जो है वो बनाने हैं, यानी 50 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ये ध्यान देना है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है यहां पर एक एक नंबर के रहेंगे, ये ध्यान देना है। उसके बाद आते हैं आपका शॉर्ट क्वेश्चन, यानी शॉर्ट टाइप्स जो भी, यानी जिसको हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। तो जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, ठीक है, जिनमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होता है, जो लघु उत्तरीय सब्जेक्ट होंगे, जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन होंगे, वो लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो है वो आएंगे, आपका क्वेश्चन रहेंगे 30, ठीक है, और उसमें से केवल आपको 15 बनाना है। देखिए बहुत ही आसान सिलेबस कर दिया गया है और इस सिलेबस में आप इजीली जो है 400 प्लस नंबर ला सकते हैं। तो यहां पर ध्यान दें कि आपके 30 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, उसमें से केवल आपको 15 बनाने हैं, ठीक है। और प्रत्येक जो प्रश्न होंगे, यहां ध्यान दीजिए, प्रत्येक जो प्रश्न होंगे वो 2-2 नंबर के होंगे, ठीक है। टोटल आपका यहां पर 30 नंबर हो जाएगा। वैसे ही आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। तो देखिए यह जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपके आएंगे 8, यानी टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपको 8, उसमें से आपको जो सोल्व करना है केवल 6 आपको जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। सॉरी 6 नहीं बनाना है, आपके 8 आएंगे और 8 में से आपको केवल 4 बनाने हैं, ठीक है। 8 में से केवल आपको 4 बनाने हैं, ठीक है। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ध्यान देना है। और एक क्वेश्चन जो है आपके होंगे 5-5 नंबर के, यानी टोटल हो गए यहां पर 20 नंबर, ठीक है। 100 नंबर का आपका टोटल फुल मार्क्स होगा, 100 नंबर का टोटल आपका पेपर होगा। और इसमें आपको 100 नंबर के इस पेपर में आपके जो है ऑब्जेक्टिव ध्यान देना है, 100 ऑब्जेक्टिव आएंगे जिसमें से आपको 50 बनाने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन या लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो 30 रहेंगे, उसमें से आपको 15 बनाने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 8 दिए जाएंगे जिसमें से आपको 4 बनाने हैं। तो ये तो रह गया कि जिसमें आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या फिर आप आते हैं तो वैसे ही आर्ट सब्जेक्ट में आते हैं, तो आर्ट सब्जेक्ट में आ गया आपका ज्योग्राफी, ठीक है, आपका ज्योग्राफी हो गया, होम साइंस हो गया, या फिर आपका साइकोलॉजी हो गया। तो इन सारे में क्या होगा, अगर कॉमर्स है तो एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। तो देखिए इसमें क्या चीज है, तो देखिए जो भी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में आपका 30 नंबर का, यहां ध्यान दीजिए 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, जो आपके विद्यालय में या फिर आपके कॉलेज में होगा। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और फुल मार्क्स जो है वो 70 नंबर का, आपका फुल मार्क्स जो है वो 70 नंबर का होगा। अब आते हैं कि टोटल ऑब्जेक्टिव नंबर। देखिए टोटल ऑब्जेक्टिव नंबर आपको 70 मिलेंगे, ठीक है। और इस 70 में आपको केवल जो है 70 में आपको केवल 35 ही बनाने हैं।
आपको 70 में केवल 35 ही बनाने हैं, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, जैसा ही आपका सेंटअप एग्जामिनेशन में जो पैटर्न था वैसा ही मिला है, यानी 70 प्रश्न आएंगे, उसको 35 आपको बनाना है। और आते हैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में, लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 20 मिलेंगे, ठीक है, और 20 में आपको केवल 10 का उत्तर देना है, 20 में केवल आपको 10 का उत्तर देना है। वैसे ही आते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको एकदम ध्यान देना है, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, 6 लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 6 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, और इस 6 लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 3 का जवाब जो है वो देना है, 6 लॉन्ग क्वेश्चन में आपको केवल 3 का जो है वो जवाब देना है। और यहां पर आते हैं प्रत्येक प्रश्न जो है, जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे वो एक एक नंबर के होंगे, ठीक है, एक एक नंबर के होंगे, यानी ये जो टोटल प्रश्न होंगे वो 35 नंबर के होंगे। वैसे ही जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे वो जो है 2-2 नंबर के होंगे, यानी ये 10 दूनी का 20 हो जाएगा, और ये जो है आपके 3-3 नंबर के होंगे, यानी लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे वो 15 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से आपका जो भी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में एकदम आसान कर दिया गया है, और इस बार बहुत ही ज्यादा चांस है कि आप 400 प्लस नंबर जो है इजीली ला सकते हैं। तो ये जो हो गया। अब आते हैं आपके भाषा में, जो भी विद्यार्थी हिंदी लिए हुए रहते हैं, या फिर अंग्रेजी लिए हुए रहते हैं, या उर्दू लिए हुए रहते हैं, या संस्कृत लिए हुए रहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए आपको बता दें कि आपका जो भी फुल मार्क्स होगा, फुल मार्क्स आपका होगा 100 का, जो भी आप लिए हुए होंगे तो आपका होगा फुल मार्क्स 100 का। इस 100 में अब आते हैं ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव जो है आपके 100 मिलेंगे, जो भी आपने भाषा चुना होगा तो उसमें भाषा के विषय में आपके 100 जो है आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, उसमें से केवल आपको कितना बनाना है, तो 50 का ही आपको जवाब देना है। इसके अलावा उसमें जो है शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कम होते हैं, लेकिन आपका जैसे एसे होता है, लेटर होता है, तो और इसी टाइप के जो है पेसेज होते हैं, तो वे सबका आपको जवाब देना होता है। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन वहां भी आपको 6 देखने को मिल जाएगा, और जिसमें से 3 का जवाब देना रहता है। तो अब सवाल है कि आप जो है कैसे 400 प्लस नंबर लाएंगे। देखिए बहुत ही इजी है, 400 प्लस नंबर लाना बहुत ज्यादा इजी है, बशर्ते कि आपको जो है आप जो भी पढ़ रहे हैं, जितना भी पढ़े हैं उस पर आपको फुल्ली कमांड होना चाहिए। मान लेते हैं, देखिए सिलेबस जो है आपको क्वेश्चन नंबर जो है वो बढ़ा दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपका 50% भी सिलेबस कंप्लीट है, 60% भी कंप्लीट है, 70% भी अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, ऐसे में आपको जो है जितना कंप्लीट है उसी को जो है रिवीजन करना है, उसमें जो है महारत हासिल करना है। देखिए प्रश्न जो है आपको मान लेते हैं कि आपके मैथ के चैप्टर में 10 चैप्टर हैं, आपने केवल जो है 6 चैप्टर पढ़े हैं, तो यहां पर जो जवाब देना है तो मान लेते हैं कि 4 चैप्टर आप जो है इसमें छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं कि आपके 100 ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो 30 आएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको इसका बेनिफिट जो है मिलने वाला है। लेकिन आपको करना क्या है कि आप जितना भी पढ़े हैं उतना में आपका कमांड होना चाहिए। अगर उतना में कमांड है तो इजीली आप 400 प्लस नंबर जो है ला देंगे, एकदम इजी है। अब आते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसमें तो रंगने वाला होगा, ओएमआर सीट आपको मिलेगा, तो इसकी बात हम छोड़ देते हैं। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पर। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों का यह शंका रहता है कि कितने वर्ड में लिखें। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपको जैसे क्वेश्चन रहता है उसी के मुताबिक आपको जवाब देना है, ठीक है। और इसका जो अगर निर्धारित वर्ड के बारे में बात करें तो 50 से 60 वर्ड, ठीक है, में आपको जवाब देना है। आप कोशिश करें कि 50 वर्ड में ही इसका जवाब जो है हम सीमित कर दें, ठीक है, कम ज्यादा से ज्यादा जो 50 वर्ड ही इसका यूज करें, ज्यादा से ज्यादा आपको 50 से 60 वर्ड ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में 100 से 120 क्वेश्चन, यानी 100 से 120 वर्ड लिखना रहता है। तो यहां पर आप ध्यान दें कि आपको 120 वर्ड में जो है इसको लिखना है, ठीक है। तो ऐसे अगर वर्ड पर आप ध्यान देते हैं तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित है कि आप 400 प्लस नंबर जो है इजीली ला देंगे। तो अभी से ही लग जाइए। मॉडल पेपर जो है आ गया है, तो आपको ऐसे में करना क्या है कि जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आया है उसको आप घर पर उसी तरीके से एग्जामिनेशन दें जिस तरीके से आपका एग्जामिनेशन हॉल में होने वाला है। यानी घर पर बैठे और 3 घंटा अगर नहीं बैठ पा रहे हैं तो 1.5 घंटा का जो है पेपर बना ले, उसको आधा में डिवाइड कर लें और उसका एग्जामिनेशन घर पर दें।
इसके अलावा जो 2-3 साल का मॉडल पेपर बना ले, ठीक है, यानी पिछले साल भी वही सिलेबस वैसा ही आया था, ठीक है, तो आप जो है 2-3 साल का मॉडल पेपर बना ले पिछले साल का, और आप 3-4 साल का या 5 साल का आप काम करें कि जो है आप क्वेश्चन बैंक बना ले, और इसका जो है रेगुलर प्रैक्टिस करें। अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और सिलेबस पर आपका जो है कमांड होगा, आप जो है अपने विषय पर पकड़ रखिएगा, तो निश्चित है कि 400 प्लस नंबर इस बार आप जरूर ला दीजिएगा। तो इसी उम्मीद के साथ, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले, और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।